हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के क्लास में हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और यह जो है सो क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास में। और इन क्वेश्चनों को आप देख के जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है सो शुरू हो रही है। तो इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आप बेहतरीन कर पाएँ, इसीलिए इस क्लास को आप ज़रूर देख के जाइएगा। नहीं देख के जाने पर आपको हो सकता है कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को देख के जाइएगा, क्योंकि यही सारा वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बार बार जो है इस एग्ज़ाम में आते रहता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, एएलपी का हो गया, तो सभी एग्ज़ाम में जो है यही सारा क्वेश्चन होता है जो आते रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ से उससे पहले हम थोड़ा सा और दिखाना चाहें कि इस बोर्ड का देखिए नाम क्या लिखा हुआ है कि आरआरबी चंडीगढ़ का ये क्वेश्चन है। 2006 में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखें तो इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद बोर्ड से भी पूछा गया, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे बोर्डों का जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है सो दिया हुआ है कि कौन साल और कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया, वो सारी है ना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, सीखिएगा इसको हमारे साथ साथ आप लोग भी। 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है। रक्तदाब जो है वो उच्च होने का क्या अर्थ होता है, तो इसके बारे में बताना है कि सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से रक्त का बहना। हमारे शरीर में जो रक्त की जो बहाव है वो नॉर्मल स्थिति से अगर कुछ तेज़ी से धड़कने लग जाता है तो हम उसको कहते हैं कि यह उच्च रक्तदाब है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो इसकी जो आवर्तकाल होगा वो कितना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित न्यूनतम तापमान है। मतलब इसमें पूछ रहा है आपसे कि वह न्यूनतम तापमान बताइए जिससे और अधिक ठंड नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ को इससे ज़्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कहता है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। यानी कि दूध में कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूध में कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए अगला बोर्ड आ चुका है, आरआरबी सिकंदराबाद आ चुका है और ये 2006 में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को जरा देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सी ग्रुप होता है, तो ये आप लोग जानते भी होंगे। पहला ए होता है, फिर दूसरा बी होता है, फिर तीसरा ओ होता है, फिर चौथा ए बी होता है। तो इस प्रकार से जो है मुख्य रूप से 4 वर्गों में इसको बांटा जाता है। हालांकि ए प्लस, ए माइनस, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस प्रकार से भी होता है, बट उसको जो है सो सब काइंड माना जाता है। मुख्य रूप से 4 ही एगो इसका प्रकार होता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहता है। कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन ई है ना उसका जो है सो केमिकल नेम पूछ रहा है, तो इसी का नाम क्या बताना है, टेकोफेरॉल बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है, तो ये टेकोफेरॉल कह देना है। अब देखिए दूसरा यहाँ से जो है सो जोन स्टार्ट हो चुका है। कौन सी है, तो कोलकाता जोन का है। कोलकाता बोर्ड से 2006 में सारा क्वेश्चन पूछा गया। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया जरा उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ से पहला क्वेश्चन कहता है त्वरण की इकाई होता है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, सिपगैमोमीटर मापता है। क्या मापता है, तो इसके लिए बताना है रक्तचाप को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा।
अब अगले बोर्ड आ चुका है। इस बोर्ड के बारे में देखिए कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बेंगलोर बोर्ड से है। इसमें कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांशतः जीरोफाइट डैश में रहते हैं। जीरोफाइट जो है वो डैश में रहते हैं, तो ये है मरुस्थलों में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हृदय में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिए। ये जो है सो बंगलौर से है और ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है सभी। कहता है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो कौन सी तत्व है इसमें? इसका हो जाएगा चूना हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा और मैग्नीशिया हो जाएगा। ये सारी जो है सो उसका तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का होता है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी, यानी कि आँख से जो अंधा हो जाता है ना, उसी को रतौंधी बीमारी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? तो ये ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको समझिए। इस क्वेश्चन में कहता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये जस्ता और तांबा का जो है सो मिश्र धातु है पीतल, तो इसका हो जाएगा जस्ता और तांबा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ से देखिए दूसरी लाइन में आ गए हैं हम लोग, दूसरी कॉलम में। देखिए इसको समझिए, यहाँ से क्या कहता है। इसमें कहता है कि टाका यानी कि सोल्डर किसका मिश्रण है? तो ये सीसा और टीन का मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा और टीन। दूसरा क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, सीखिए और उसके बाद एग्जाम में जाइए। आपको जो है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो ये अनंत पर बनता है। दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु को रख दें तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसकी? तो आँखों की बीमारी है, आँखों में बीमारी होती है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? रुधिर मतलब होता है रक्त, यानी कि खून। तो खून कितना जो है सो मानव शरीर में होता है? तो क्या बताना है? 5 से 6 लीटर तक जो है सो रक्त होती है मानव के शरीर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, यानी कि किसने अवलोकित किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे द्वारा किया गया था, फैराडे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ये तंत्रिका उत्तक का जो है सो इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें कहता है मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन आरआरबी देखिए बेंगलोर का फिर से है, 2007 में पूछा गया है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यानी एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड का जो है सो अयस्क है, या फिर एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है। दूरदृष्टि दोष जो है वो क्या कहलाता है? तो इसके बारे में बताना है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन है? तो ये गामा किरण जो है सो सबसे कम लंबाई की किरण है। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसका मात्रक है? ये आवृत्ति का, हम लोग जो बोलते हैं ना वो आवृत्ति होता है, और इसी का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। मुजफ्फरपुर के लिए 2007 में पूछा गया है। ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, चाप में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है कौन सी है? सॉरी, चाप नहीं है, चाय है। चाय में जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है वो थीन पाया जाता है, इसलिए जब हम लोग चाय पीते हैं तो हमारा मिजाज जो है एकदम ठीक ठाक हो जाता है। अगर सिर में दर्द भी रहता है तो वो ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइग्रोमीटर मापता है, किससे मापता है? तो ये अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आरआरबी ये मुंबई या भोपाल दोनों दिया गया है, 2007 में पूछा गया है। इसके बारे में समझिए क्वेश्चन को। ये कहता है कि पानी के क्लोराइड का मुख्य घटक है, ये लोहा और निकेल है। पानी के क्लोराइड का मुख्य घटक क्या है? तो लोहा और निकेल। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी एवं डीसी में, एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि खून की कमी को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। किसी के शरीर में खून की कमी हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया की बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग तीसरे कॉलम में आ गए हैं, इसको समझिए, इसको समझिएगा। कहता है आश्रु गैस है, आश्रु गैस जो है वो क्या कहलाता है? तो यही आपका क्लोरोफिक्रीन कहलाता है, क्लोरोफिक्रीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O का अधिकतम घनत्व होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। H2O मतलब जल, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस पर होता है। अगला देखिए, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H10O6 और इंटू N होता है, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, पलायन वेग कितना है? पृथ्वी की सतह से एक पिंड का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 मील प्रति घंटा होता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका कितना होता है? तो 2.4 होता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देखिए। कहता है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? तो इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। पानी से अगर बर्फ बना दिए फिर बर्फ से तो वापस पानी बनाया जा सकता है ना, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है। अगला, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का जो नियम है वो विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है, इसका मात्रक मैक है, मैक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति में जीव होते हैं, कहा था, किसने कहा था? तो जेसी बॉस ने कहा था, वनस्पति में भी जीव होते हैं। रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में, कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। महेंद्रो घाट का क्वेश्चन अब देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। कहता है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, ये अम्लीय होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? तो एच द्वारा दर्शाया जाता है, देख लीजिएगा, सल्फर S8 है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। खुर में जो रोग होता है ना वो विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला, जल की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा जल की बूंदें गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ से। कहता है कि प्याज परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित है? तो प्याज जो होता है वो तना का ही परिवर्तित रूप है, तो इसका हो जाएगा तना का। नेक्स्ट, सूर्य के प्रेता अपनी कक्षा में हैली के घूमने का पथ होता है, किस प्रकार का होता है? तो दीर्घवृत्तीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, पहिला को प्रभावित करता है, पहिला को प्रभावित करता है। तो देखते देखते हमने पहले पेज को जो है सो पूरे रूप से कंप्लीट कर दिए हैं। इसका PDF जो है सो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आपको वहाँ से भी जो है सो इसका आंसर, इसका जो है सो PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, देखते हैं और आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं। दूसरे पे आ गए हैं, देखिए ये है नेक्स्ट, इसको समझिए। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए अगला क्वेश्चन बैंक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, इसको समझिए। डैश की कमी से घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग जो है सो वो आयोडीन की कमी से होता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद बोर्ड से आ रखा है, 2007 में सारे क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि बुद्धि हार्मोन का स्राव होता है, सॉरी बुद्धि नहीं है, वृद्धि है, वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, तो ये पिट्यूटरी द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में इस बात को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो ये दूरी का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन बनता है प्रकाश वर्ष वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो ये दूरी का हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। अब बोरिंग फील मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वही सारे क्वेश्चन जो है सो हम आपको लेकर के दे रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है, तो हैनीमैन को कहा जाता है। अगला, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से आगे की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। इसमें देखिए रांची बोर्ड आ चुका है, उससे पहले क्वेश्चन और है, श्वेत रक्त कण कहलाता है, तो ये ल्यूकोसाइट कहलाता है, ठीक। अब रांची का देखिए 2007 में पूछा गया है, कह रहा है कि मैक संख्या संबंधित है किससे, तो वायुयान की गति से ये संबंधित होता है। नेक्स्ट है, टिटॉन एक उपग्रह है, किसका है, तो शनि का। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु कौन सा है, तो तांबा। पदार्थ कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, पत्थर, लेकिन धातु कहेगा तो ये तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस बोर्ड का देखिए क्या कौन सी बोर्ड, त्रिवेंद्रम है ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें, इससे तो पहले भी ये क्वेश्चन आ रखा था दूसरे किसी बोर्ड में, गामा किरणें जो है सो सबसे कम तरंगे वाली, सबसे कम लंबाई की तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है किसमें, तो कैंसर के इलाज में जो है सो इसका उपयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या कहलाता है, तो यही फ्लोरीन कहलाता है। डीएनए के मूल मात्रक है, क्या है डीएनए का मूल मात्रक, तो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, चूने का पत्थर डैश तरह की चट्टान है, तो ये हो जाएगा सैंडिमेंट्री, ठीक। नेक्स्ट है केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो ये है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, कहता है कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, तो ये पोटेशियम फॉस्फेरस होता है, पोटेशियम फॉस्फेरस होता है। अगला है, अब चेन्नई के लिए बोर्ड के लिए आ गया। इसमें देखिए, दालें किसकी अच्छी स्रोत मानी जाता है, तो ये प्रोटीन्स का माना जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो ये पित्ताशय में रहता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, ये साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, बैरोमीटर से इसको मापी जाती है, वायुमंडलीय दाब जो होती है वो बैरोमीटर से मापी जाती है। अगला है कि जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो डीएनए में होता है। नेक्स्ट, भुवनेश्वर के लिए आ चुका है क्वेश्चन, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है, तो कैल्शियम है। सर्वदाता रुधिर कौन सा है, तो ये ओ है, ओ जो है सर्वदाता, यानी सभी को जिसके शरीर में ओ ग्रुप का ब्लड है वो सभी को ब्लड दान कर सकता है, रक्तदान कर सकता है।
अगला देखिए मनुष्य का रक्तचाप कहलाता है, ये 120/80 होता है, ध्यान में रखिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन बनता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, तो ये मुंह से ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। देखिए भुवनेश्वर का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन भी है। आगे देखिए इसको, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ होता है, तो ये होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है, ध्यान में रखिएगा इसको, कैट का मतलब। अगला क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है, ये बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कैंडिला किसका मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। नेक्स्ट, तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, महेंद्र घाट का भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आतिशबाजी में हरा रंग किसका होता है, तो ये बेरियम के कारण हो जाता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। जड़त्व के नियम को दिया था, किसने दिया था, तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था, तो इसका आंसर होगा गैलीलियो। नेक्स्ट है, ओजोन परत बचाती है, किससे बचाते, तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं, उन किरणों से सूर्य हमारे ये परावैंगनिक क्या बोल रहे हैं, ओजोन जो है सो हमारी रक्षा करता है। अगला, अजमेर के लिए देखिए, बुद्ध गया का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है, किसका गुण है, तो बुद्ध गया का विशिष्ट गुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़िए ध्यान से। यहाँ से देखिए क्या कहते हैं, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, तो ये वरुण ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। किसी तरल पदार्थ के बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव है। किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये इस बात में पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है ना, एक इसी वीडियो में जो है सो पहला भी हमने क्वेश्चन देखे थे, कोई सा बोर्ड था वो। अब देखिए इसको आगे की ओर देखते हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त किसमें जमा होता है, तो ये पित्ताशय में पित्त जमा होता है। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है, तो ये अमोनिया अतिशीतित द्रव है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है, तो खोपड़ियों में होती है, मतलब मस्तिष्क में। आगे देखिए, क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो ये सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। प्रोटोजोआ का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़िए क्या कहता है, ये अजमेर या भोपाल के लिए 2007 में पूछा गया है सारा क्वेश्चन। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है, तो ये 76 वर्षों के बाद दिखता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक किस धातु का भंडार है, तो ये थोरियम का भंडार। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है, तो थोरियम है। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है, तो विटामिन के द्वारा हमारे रक्त में, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें थक्का लगता है। जब हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है ना, तो ये विटामिन के कारण ही कटे हुए भागों को कुछ समय के बाद वहाँ पे रक्त को थक्का बना देता है। नेक्स्ट है, पौधे किसके कारण हरे होते हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और यही क्लोरोफिल जो है सो उसका रंग हरा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से, इसमें कहता है कि मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन बनता है। ये रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने, ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो निकिल और क्रोमियम से बनता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है, वो परम शून्य ताप कहलाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, ये अनंत होता है। खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। देखते देखते हमने दूसरा पीडीएफ को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं, देखिए इसमें ध्यान से। अगले स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं, इसको पढ़िए ज़रा ध्यान से, सीखिए इसको, बोर नहीं होइएगा आप लोग, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है सो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हमने जो है सो लेकर के, ये तो देखिए शायद
रिपीट हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने किए ही थे। मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क है, और उसके बाद डैश की कमी से 11 होगा, तो आयोडीन ये तो हो चुका था। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, इस स्लाइड पे आ गए हैं, इसको देखिए। ये नया क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? तो ये नाइट्रेट के रूप में लेता है। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस करता है। भुवनेश्वर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पाचित खाना अवशोषित किया जाता है, ये क्षुद्रांत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पढ़िएगा इसको। कहता है पके हुए आम में कौन सी विटामिन होता है? तो ये विटामिन A होता है। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा और नीला। इस पर हमारी क्लास भी किया हुआ, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग पर, है ना, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप है? तो ये फिल्म है। नेक्स्ट भोपाल के लिए क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन D मिलता है, और इसीलिए सूर्य की रोशनी थोड़ा थोड़ा हमें सलाह दिया जाता है कि मॉर्निंग टाइम में जो भी सूर्य की रोशनी हमें मिलता है उसे लेना चाहिए। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ आती है? 206। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो ये हीलियम है। हीलियम गैस से गुब्बारा फुलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, ये मीथेन होता है। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है, क्यों? उच्च दाब के कारण। नाक से किसी व्यक्तियों को नाक से खून बहने लग जाता है, क्योंकि वहाँ की जो दाब है वो उच्च हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? ये फेफड़ा होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था, किसने किया था? तो JC बोस ने किया था। आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक्स कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60% होती है। जो गाय का दूध होता है ना, उसमें पानी की मात्रा 60% तक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए। यही है। इसमें देखिए, कहता है पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा पित्त का स्राव होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तो ये उच्च ताप को मापने में होता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? तो ये विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। नेक्स्ट, एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है, ये फंगस है। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये कॉर्निया को नेत्रदान में कॉर्निया ही ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? किसके लिए? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो संवेग दोगुना हो जाता है। संवेग क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। दिखाई दे रहा है कि थोड़ा और बड़ा कर दें? इससे बड़ा तो हो ही नहीं रहा, चलो इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद देखिए, लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अब अगला बोर्ड आ गया है कोलकाता 2007 का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। कहता है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3 होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। 78% तक जो है सो पाया जाता है ये नाइट्रोजन, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कहता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ये विटामिन के। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में,
देखे हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये गर्भनाल के माध्यम से जो है सो भ्रूण को पोषण, यानी बच्चे को पोषण मिलते रहता है माँ से। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH कास्टिक सोडा हो जाता है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति का स्तर की इकाई है। लार क्या होता है? ये अम्लीय होता है। लार क्या होता है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पढ़िए इसको। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 होता है। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? तो शनि के पास। किसके पास? शनि। हालांकि ये तो क्वेश्चन ठीक है, ये शनि के पास ही है। अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, इसको पढ़िए ध्यान से। क्या कहता है? 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। पृथ्वी और बृहस्पति के बीच मंगल है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? ये तंबाकू में पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। उसके बाद कहता है कि क्वाइसियोकर बीमारी होता है, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निमोनिया किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। पहले भी क्वेश्चन इसी वीडियो में देखा गया है। मार्स गैस किससे कहते हैं? ये मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पटना आरआरबी पटना के लिए है, इसको देखिए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, हाइड्रोजन जो है सूर्य में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है, किससे? इलेक्ट्रोमीटर से पानी की जो मिलावटें होती है उसकी जांच किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है किसकी? गामा किरणों की होती है। गामा किरणें वाला पहले भी देख चुके हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही उसको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है, इसलिए किसी भी काम को कर सकते हैं वो। अगला देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? कार्नवर्ग ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है? कैडमियम है। कौन सी है? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता के लिए। रक्त प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है? 90% तक होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। जीन्स को बनाने वाले DNA की डबल हेलिकल रचना को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? लाल रक्त कण बनता है, किस में बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। तो ये पूरी के पूरे क्वेश्चन आज की क्लास में जितना भी हमने PDF बना करके लाए थे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया होगा। इतने सारे क्वेश्चनों को हमने बताए हैं, और इन सारे क्वेश्चनों को यदि आप PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जैसे आपको ये PDF के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से साइंस के अलावा हम सोशल साइंस का भी लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे, है ना, रीजनिंग का भी वीडियो लाएंगे। सारे विषयों पर हमारी वीडियो आती रहेगी और पूरे एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के साथ और एग्ज़ाम के बाद हर हमेशा जो है सो हमारे चैनल पे आपको स्टडी के लिए मटेरियल दिन प्रतिदिन मिलता रहेगा। हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आप जो है सो हमारे से जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहने के बाद जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।